अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफा और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ग्लोरियस लेकिन एक पेनफुल हिस्ट्री की। ये सब शुरू होता है मुगल एम्पायर के ज़माने से। ये 1526 में जब बाबर ने सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा किया तो वहाँ मुगल का राज चल रहा था। उसके बाद और भी दो तीन अच्छे लीडर आए, जैसे अकबर आया और फिर औरंगजेब 1707 में आया। उसके बाद से डिक्लाइन शुरू हुआ। जब औरंगजेब की डेथ हुई तो जो बाकी एम्परर्स आते थे वो बहुत बुरे थे, मतलब वो अपने एक्स्ट्रावैगेंस लाइफस्टाइल में अपने लिए पैसा ले लेते थे, वो भी अवाम का, और जो अवाम थे उन पे हाई टैक्सेस लगाते थे, जिससे वो पॉलिटिकली बहुत वीक हो गए और इकोनॉमिकली भी। उसके बाद वहाँ उस वक्त EIC ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करने आई हुई थी। वो ब्रिटिश की एक कंपनी थी। उनका मेन गोल था स्पाइसेस ट्रेड करना, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन्होंने देखा कि मुगल एम्परर पॉलिटिकली इकोनॉमिकली बहुत बुरे तरीके से वीक है। उन्होंने ब्रिटिश से बात की और उसके बाद उन्होंने कैप्चर किया बंगाल को बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में, और उसके बाद बैटल ऑफ बुक्सर भी जीते, जिसे दिल्ली कैप्चर किया। उसके बाद जब उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया सब कॉन्टिनेंट, वहाँ बगावत पैदा हो रही थी लोगों के अंदर कि ब्रिटिश हमें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं। इनकी बगावत नाकाम रही क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो बहुत एडवांस थे टेक्नोलॉजिकली भी, और उनके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थी और लीडरशिप भी थी। जबकि ये जो इंडियंस थे उनके पास ना कोई लीडरशिप ना मिलिट्री अच्छी थी, जिसकी वजह से ये बगावत नाकाम रही। उसके बाद आता है जब हमें इंडिपेंडेंस का पहला रुख होता है, जब 1885 में नेशनल कांग्रेस आई। वो उनका कहना था कि हम सारे इंडियंस को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इनका ये कहना गलत था क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ थे, पूरे एंटी मुस्लिम थे और बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे, और हिंदुओं को सिर्फ अच्छा ट्रीट करते थे। इसके बाद आता है 1906 में मुस्लिम लीग। इनकी ये डिमांड थी कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट राइट और को थोड़ा अलग कर दे, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में थे और अगर उन पर और कोई कंट्रोल करे तो मुसलमानों के वो राइट्स पे ज़रूर वो बोझ पड़ती। उसके बाद पार्टीशन का जो मेन गोल था वो 1940 में आया पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पर। ये लाहौर में हुआ था 23 मार्च को, और इसमें ये कहना था कि पार्टीशन करे और जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज है मुस्लिम में रखे और जो बाकी हिंदू मेजॉरिटीज एरिया है वो हिंदू में रख दे। तो लेकिन ये अपोज कर गए कांग्रेस, क्योंकि वो कहते थे कि एक ही कंट्रोल करेंगे, और मुस्लिम को पता था कि अगर वो हिंदू कंट्रोल करते पूरी उस इंडिया को कंट्रोल करते तो डेमोक्रेसी भी होती, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी में थे तो वो जीत जाते, क्योंकि वो पॉपुलेशन उस वक्त मुस्लिम की कम थी और हिंदू की बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 का ज़माना चला था, क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश आई 1942 में। इनकी ये डिमांड थी कि आप हमें सपोर्ट करो ब्रिटिश में, और फिर आप हम बात है फर्दर कंसेशंस देंगे। लेकिन उस वक्त मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों को पता था कि वर्ल्ड वॉर 2 है और ये ब्रिटिश बहुत वीकेंड पोजीशन में है और हम यहाँ से बहुत आसानी से इंडिपेंडेंस ले सकते हैं, और उनको ये कहना था हम आपको सपोर्ट कर लेंगे लेकिन आपने इंडिपेंडेंस देनी है। उसके बाद लेकिन ये डिसएग्री होगा, जिससे क्रिप्स मिशन फेल होगी, लेकिन ये पता था कि अभी ये बहुत वीकेंड पोजीशन में है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट की गांधी ने, जिससे और भी वीक होगी, और फिर 1947 को 14 अगस्त को पाकिस्तान को पहले वो मिल गई वो आपका मजहब
क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामला से कोई ताल्लुक दिखाता है कि कैसी ये उन्होंने कैसे लड़के अपने लिए फ्रीडम ली, लेकिन इसमें बहुत से गमगीन वाकयात थे जिसमें लाखों लोगों की जान गई और जो बाकी लोग थे वो बेघर हो गए। इस फ्रीडम की विक्ट्री से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें चाहिए कि हम जो एंसेस्टर है उन्होंने जिस तरह हमारे लड़ाई की इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए, हमें चाहिए हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करें और इसकी कदर करें। यह हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है और हमें इसके लिए अपने आप को सर्व करना चाहिए, उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए मुल्क है। इसके पीछे बहुत से लोगों की कुर्बानी है, बहुत से लोगों की जान है। अगर हम इसकी कदर नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हमसे ये नेमत छीन लेंगे और हमें ये देखने को मिलता है कि जो दूसरे मुस्लिम स्टेट्स हैं उन पे कैसे दूसरे मुल्क ऑपरेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमारा मुल्क अभी फ्री है और हमें इसकी कदर करनी चाहिए और इसके लिए अपने आप को सर्व करना चाहिए।